जो शख्स अच्छे तरीके से वजू करता है तो उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं। आप सोचते होंगे कि गुनाह जिस्म से झड़ता है, मगर देखने में तो नहीं आता। पानी तो बिल्कुल उसी तरह साफ नजर आता है। अगर गुनाह झड़ता तो पानी जरूर मैला नजर आता, गलीज नजर आता। चुनांचे ज़हनो फिक्र में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात उभरने लगते हैं। ठीक यही सोच, यही फिक्र, यही ख्याल लेकर एक शख्स इमामुल मुस्लिमीन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में आया और अर्ज किया, या इमामुल मुस्लिमीन, मन तवज़्ज़अ फहसनल वज़ूअ खरजत खतायाहु मिन जसदिही हत्ता तखरुजा मिन तहत अज़फारिही। यानी जो शख्स अच्छी तरह से वजू करे तो उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं, लेकिन हम वजू करते हैं, हमें तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती और न ऐसा महसूस होता है कि हमारा गुनाह पानी के साथ गिर जाता हो। इमाम आजम समझ गए कि इस साइल को समझाने और बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुशाहदा कराने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है। इनकी आंखों से पर्दे और हिजाबात हटाने की जरूरत है। खुद ब खुद समझ जाएगा कि गुनाह गिरता है या नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी विलायत वाली नजर उसके चेहरे पर डाल दी। नजर डालते ही उसके आंखों से हिजाबात उठ गए, आँखियां में सारे पर्दे हट गए, आंखों में नूर बढ़ गया। जो चीज नजर नहीं आती थी वो भी नजर आने लगी। नमाज के लिए अजान दी गई। इतने में एक शख्स आया और वजू करने लगा। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ए साइल, इधर आओ। ये जो शख्स वजू कर रहा है और उसके आज़ा से जो माए मुस्तामल गिर रहा है, वो पानी कैसा लग रहा है? उसने बगौर देखा और कहा, उसका पानी कीचड़ के मानिंद नजर आ रहा है। फिर दूसरा शख्स आया और वजू करने लगा। आपने फरमाया, उस शख्स को भी देख कि उसके आज़ा से कैसा पानी गिर रहा है। साइल ने गौर से देखा और कहा, उसका पानी मटियाला रंग का नजर आ रहा है। फिर तीसरे के पास ले गए और फरमाया, उसको भी देख कि उसके आज़ा से कैसा पानी गिर रहा है। उसने अर्ज किया, हुजूर, उसका पानी तो बिल्कुल साफ और शफाफ नजर आ रहा है। आप तीनों आदमियों को अपनी बारगाह में तलब करते हैं और हर एक से फरमाते हैं, ए शख्स, तूने कौन सा गुनाह किया है? वो शख्स घबरा गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये पूछने वाला कोई आम आदमी नहीं है। ये पूछने वाला फकीह आजम है, पूछने वाला अपने वक्त का वली कामिल है, पूछने वाला इमामुल मुस्लिमीन है। तीनों ने सच सच बता दिया। पहले ने कहा, हुजूर, मुझसे ज़िना का गुनाह हो गया था। दूसरे ने कहा, हुजूर, मुझसे झूठ का गुनाह हो गया था। तीसरे ने कहा, हुजूर, एक नमाज पढ़ लेता हूँ तो दूसरी नमाज का इंतजार करता हूँ। अब इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह हर एक की तौज़ीह करते चले जाते हैं। आप फरमाते हैं, चूंकि ज़िना ये गुनाह कबीरा है, इसलिए कीचड़ की शक्ल में गिर रहा था। झूठ ज़िना से कम दर्जा का गुनाह है, इसलिए मिट्टी की सूरत में गिर रहा था। तीसरा शख्स गुनाहों से पाक था, इसलिए पानी भी पाक गिर रहा था।